जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के सत्संग को सुन पाएं। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। बहुत 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 शुक्राना। पहले तो आपका मेरे बेटे को ठीक करने के लिए शुक्राना। उस पर जो भी कष्ट आया था, गुरुपा के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि उसका पैर भी कट गया, फीवर कोल्ड कफ भी हुआ था। वो उत्तराखंड रहता है। तो गुरुपा ने मुझे बताया था कि मैंने तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है और अब उसका फीवर भी ठीक हुआ है। जब मैंने शुक्राना सत्संग किया था शेयर, उसके बाद से उसका फीवर कोल्ड कफ सब ठीक हो गया। उसका पैर भी अभी ठीक हो गया। तो गुरुपा, आप ही ने ठीक किया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आपने उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा है, हम दोनों के ऊपर ही बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था जो आपने छोटे से में काट दिया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद से मुझे हुआ, जब मैंने सत्संग शेयर करा था उसके बाद उसका ठीक हो गया। संगत जी, जब मैंने शेयर किया उस दिन से ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। पहले मुझे फीवर आया, कोल्ड कफ हुआ, मेरा गला बहुत दर्द किया। फिर उसके बाद से मेरा सर भी इतना दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि आंखें नींद, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। इतनी नेगेटिविटी के इतनी नींद आ रही थी संगत जी, इतनी नींद आ रही थी कि उठा ही नहीं जा रहा था। और मैं सोने जाऊं तो फिर मैं सो नहीं पा रही थी। मेरा बैक पेन इतना हो रहा था, इस साइड सोऊं तो कान में दर्द हो रहा था, इस साइड सोऊं तो उधर कान में दर्द हो रहा था। आंखों में दर्द इतना हो रहा था कि आंखें बंद नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी मेरी। तो उसके बाद से संगत जी, मैंने जल प्रसाद के साथ दवाई ली, जल प्रसाद लिया, चंदन का टीका लगाया और मैंने गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं जब बहुत ज़्यादा पेन में थी ना, तो मुझसे बर्दाश्त के बाहर हो रहा था पेन। तो उसमें मैंने क्या किया, उस टाइम पे मैं बहुत संगत जी बहुत अकेलापन लग रहा था ना, बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। तो मुझे रोना भी आ गया और मैंने बोला भी कि गुरुपा आप मेरे आसपास हैं ना, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ ये सब कुछ। और इससे पहले कि क्या हुआ ना संगत जी, मुझे इतना फीवर था कि मैं इतनी नींद में थे कि मैंने लड्डू गोपाल जी हैं घर पे, तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए दूध गर्म कर रही थी। तो संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी कि मैंने वो दूध मेरे पूरे हाथ से नीचे गिर गया और वो पूरा फ्राई पैन मेरे गिर के पैर पे दूध आया। आपको पता है संगत जी, दूध का जलावा इतना खतरनाक होता है और पूरा का पूरा आया संगत जी। इतना जला मेरा पैर उस टाइम पे, लेकिन मैंने जल्दी से पानी से धोया पैर और गुरु जी ने टेलीपैथी करी थी कि जल प्रसाद मिला दो पानी में, फिर मैंने उससे धो लूँ, उससे वॉश करा। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से गुरुपा को चंदन लगा के और उसी से पूरे पैर पे जहाँ जहाँ जला था वहाँ पे चंदन का लेप लगा दिया मैंने।
और चंदन का लेप लगाया, और एक बार लगाया तो वहाँ जलन हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो फिर से दोबारा से लगाया वॉश करके। तो फिर मेरा बस उसी उसी थोड़ी देर तक ना संगत जी वो मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया, जबकि छाले आ सकते थे, कितना कुछ हो सकता था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करते करते मैंने चंदन का लेप लगाया और वो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर संगत जी मुझे ऐसे रोना आ जा था, बहुत पेन में थी मैं, बहुत पेन में थी। फीवर से भी पैर से भी दर्द, आंखों में भी दर्द, पैर में भी दर्द, सर में दर्द, मतलब इतना दर्द हो रहा था, कानों में दर्द, मतलब मैं पेन में ना संगत जी। उनका गुरुपा मेरे साथ नहीं है। और मैं कान्हा जी का दूध बना रही थी, तो फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल से कहा कि क्या मुझसे कोई गलती हो रखी है जो मेरे पैरों पे दूध गिर गया है। मतलब मेरे मन में ना यही थॉट चल रहे थे कि ना मुझसे पक्का कोई गलती हो रखी होगी, पता नहीं क्या क्या। तो मैं गलती की माफ़ी मांगने लगी थी। तो मैंने कहा कि कान्हा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बता दो मुझसे कहाँ पे गलती हो रही है, क्या हो रहा है, आप मेरे साथ नहीं हो ना। ऐसे करके मैं बहुत पेन में हूँ, और मैं रोते रोते मुझे नींद आ गई, बहुत मुश्किल से नींद आई। और संगत जी मैंने उस टाइम पे सपना देखा। सपना ये देखा कि मैं ना चल नहीं पा रही हूँ, मेरे पैर में कुछ हो रखा है, और मैं ऐसे ही बैठी हूँ और मेरे पापा भी बैठे हुए हैं। तो हम पता नहीं कहाँ हैं, घर पे हैं। तो वहाँ ना ऐसे ही संगत जी कुछ हुआ, तो घर के अंदर क्या है संगत जी, इसे रखा है, तो मैं क्या देखती हूँ ना संगत जी, वहाँ पानी है, और पानी में से ना शेषनाग होते ना पूरे के पूरे फन फैलाए हुए। मतलब मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी, इतने दिव्य दर्शन मुझे हुए, पहली बार जिंदगी में ऐसे दिव्य दर्शन हुए हैं कान्हा जी के। आज तक मुझे ऐसे दिव्य दर्शन नहीं हुए थे। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, इतना बड़ा शेषनाग पूरा फन फैलाया हुआ है, और वो पानी में से ना संगत जी ऊपर आता है और बहुत बड़ा आकार ले लेता है। और उसके बाद बीचों बीच ना कान्हा खड़े हैं, और उसके बीच में कान्हा जी खड़े हैं, और मतलब विष्णु भगवान जी हैं। तो मुझे विष्णु नारायण के दर्शन हुए हैं उसमें। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, क्योंकि मैंने गुरु जी को भी याद किया था, मैंने कान्हा जी को भी याद किया कि मुझसे कोई गलती हुई है, ये क्या हुआ है, मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं या नहीं है गुरुपा। क्योंकि मैं बहुत फीवर, बहुत पेन में थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये इतने दिव्य दर्शन हुए हैं संगत जी मुझे, मैं इतनी मतलब सपने में भी देख रही हूँ कि वो ऐसे जाके निकल रहे, और मेरे पापा कह रहे हैं अरे अरे हमें देखो विष्णु जी के दर्शन हुए हैं, देखो नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं। तो इतने में क्या हो रहा है कि मैं जब जैसे ही पास जा रही हूँ और वैसे ही पापा किससे आ रहे, तो जैसे ही और लोग आने लग रहे हैं ना, तो फिर से वो पानी में चले गए। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं कह रही हूँ प्लीज़ प्लीज़ नारायण, प्लीज़ कान्हा जी, प्लीज़ दर्शन दोबारा दो ना। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे दर्शन हुए। इतने में जब सब लोग चले गए, उसके बाद ना मुझे फिर से दर्शन हुए, मतलब फिर से वो नाग, इतना बड़ा शेष नाग निकला, और फिर उसके बीचों बीच मेरे कान्हा जी का फेस नज़र आया, और इतने दिव्य दर्शन आशीर्वाद देते हुए, वो भी मुझे अच्छे से याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं आ रहा अच्छे से। हाँ, आशीर्वाद ऐसे देते हुए था, और मैं ऐसे ही हाथ जोड़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो कि मुझे आपके दर्शन हुए हैं। और जैसे ही मैं वीडियो बनाने लग रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ कि अरे इतने दिव्य दर्शन को कैमरे में कैद तो कर लूँ, मैं वीडियो बना लूँ। तो मैं जैसे ही वीडियो बना रही हूँ और वो वीडियो से फिर से चल रहे हैं संगत जी, तो फिर मैं कह रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को दर्शन हुए इसके लिए शुक्राना से बोल रही हूँ। इतने में संगत जी मेरी सिस्टर लोग और मेरे ब्रदर आ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि वो सिस्टर पूछ रहे कि क्या हुआ, कहाँ गए कहाँ गए, हमें दर्शन नहीं हुए। तो मैंने कहा देख यहाँ पे कहीं भी आने वाला नहीं है, एक बॉक्स है वो हमारा कपड़ों का, जो बड़े से
पहले पुराने ज़माने के जो संदूक होते हैं ना संगत जी, बड़े से लोहे के, घर में स्टील के ना जो बड़े से बनाए जाते हैं, जिसमें सबके कपड़े एक साथ आ जाए, वो वाला बॉक्स। बड़े बड़े 3-4 बॉक्स बना देते हैं वहाँ पर ना संगत जी। पहले अलमीरा नहीं होती थी, तो हमारे घर में ना अभी तक 2 हैं। तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर से मैं अपनी सिस्टर से कहती हूँ कि कहीं से भी आने वाला नहीं है नाका, इसका मतलब भगवान जी खुद ही प्रकट हुए हैं, तो सब लोग दर्शन करना चाह रहे हैं, बट वो हम ही को ही हुए हैं, मेरे को और मेरे पापा को। तो गुरुपा कान्हा जी, बहुत 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 शुक्राना, आपने मेरी मन का वहम दूर कर दिया। मुझे फिर भी लग रहा था कि मुझसे कोई ना कोई गलती हुई है शायद से, तो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, कोई भी गलती हुई है अपनी नादान बच्चे को प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। और शुक्राना सत्संग लेट से करने के लिए भी माफ़ कर दो गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा आपका, जो आपने मुझे दर्शन दिए। और फिर संगत जी मेरे साथ ये जो लगातार हुए जा रहे हैं, मतलब जब मुझे दर्शन हुए ना, जब मैं उठी तो मैंने कहा अरे अब तो मुझे गुरुपा ने भी दर्शन दे दिए हैं, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। और संगत जी सच में मैंने अपना फीवर ना मैंने बहुत लाइट फील किया, मतलब बिल्कुल कफ कोल्ड मेरा बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, बिल्कुल लाइट फील कर रही थी। मैंने अच्छे से खाना खाया, हल्का सा सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने खाना खाया। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं जैसे मैं बैठी हुई थी और मैंने सोचा कि अब मैं ना आज मैं जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि रूटीन नहीं बन पा रहा है अमृत वेला में उठने का, और कान्हा की सेवा मिली है, पर माफ़ी कर देना मुझे गुरुपा, उसके लिए भी प्लीज़ मुझे गुरुपा मुझे माफ़ कर दो मेरे लड्डू गोपाल, कि मुझे इतना फीवर है, इतनी ज़्यादा तबीयत से तो मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ सेवा, मतलब मुझे सेवा मिली और मैं अपने कान्हा जी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहा नहीं पा रही हूँ फीवर की वजह से। और मैं कान्हा जी को भी रोज़ रोज़ नहीं नहला पा रही हूँ, टाइमिंग्स भी ख़राब हो गई हैं। तो प्लीज़ मेरे कान्हा जी मुझे माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए प्लीज़, और गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो मुझे उस टाइम भी ऐसा ही हुआ कि चलो मैं रूटीन बनाऊँ और दवाई खा लूँ, तो मैं दवाई लेके ना ब्लेस कराने आ रहे थे, पता नहीं मैंने ग्लास मतलब से कांच का उसी टाइम पे वहीं पे रखा हुआ था, और मैं पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि संगत जी मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं वहाँ पे पता नहीं क्यों गई, जबकि वहाँ पे जल प्रसाद होता ही नहीं है। मैं जल प्रसाद ढूंढ रही थी कि जल प्रसाद के साथ में मैं दवाई खाऊंगी, और मैं जल प्रसाद के साथ मतलब के लिए मैं उधर क्यों गई मुझे नहीं पता, बस मैं चलती गई और मेरे पैर से कांच का गिलास टूटा। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि चलो गिलास टूटा तो अगर टूट जाता है ना, ठोकर लगे, मतलब मेरे पैर से ठोकर लगे और गिलास टूट के उधर गिरता, लेकिन ठोकर लगने के साथ उसके जो टुकड़े में ना संगत जी मेरा पूरा का पूरा पैर रखा गया, और उंगली ना जो छोटे वाली उंगली होती है जो बीच वाली संगत जी, वो पैर की उंगली मेरी आधी कट गई, मतलब इतना ब्लड निकला संगत जी, इतना ब्लड निकला, ऐसा लगा कि मैंने पैर नहीं रखा, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती पैर रखते ना संगत जी, मतलब मैं वहाँ क्यों गई पता नहीं। और जब मेरा पैर उस पर रखा गया, जैसे मैंने ना रखा हो, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा था ऐसा वहाँ पे, मुझे फील हो रहा था वैसा संगत जी। हम बोलते हैं ना कि ब्लैक मैजिक वगैरह, अगर हम बोलें भी तो कुछ नहीं होता है, बट होता है, क्योंकि गुरुपा लगातार मुझे मैसेज दे रहे हैं, लगातार गुरुपा मुझे बता रहे हैं, और लगातार ऐसा कुछ ना कुछ फील होता है। और जब भी गुरुपा कोई हमको सेवा देते हैं या हमको मंदिर भेजते हैं, लड्डू चढ़ाने भेजते हैं, सच बता रही हूँ संगत जी, हमारा पूरा पूरा साथ देते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं होता है, ये मैंने खुद करके फील किया है अंदर से ना। मतलब हम सोचते हैं कि यार गुरुपा बोलते हैं कि वहमों में पढ़ना, पता नहीं संगत जी, मैं कोई और सत्संग शेयर कर रही थी और मैं ये सत्संग शेयर करने लग गई आज।
शायद गुरुपा ये आपकी मर्जी से ही मैं बोल रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए, किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है कि गुरुपा उनको बोलते हैं कि लड्डू चढ़ाओ या फिर चोला चढ़ाओ। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो चढ़ाओ ही चढ़ाओ बोलते हैं। जितनी श्रद्धा हो आप उस श्रद्धा से करो, ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करो, श्रद्धा से करो। मतलब इतनी श्रद्धा से करो ना कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने में ही अगर आप छोटी सी चुनरी भी चढ़ाते हो ना, चोला नहीं चढ़ाते हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, एक चुनरी चढ़ाते, कपड़ा चढ़ाते हो, वो भी बहुत है। अगर लड्डू आप नहीं खरीद सकते हो, अगर आप बूंदी के लड्डू चढ़ा लो। मतलब जितनी आपकी श्रद्धा हो ना, जितने आपके पास पैसे हो, आप उसी में ही खुश होके करो, मतलब ज़बरदस्ती नहीं। तो पता है संगत जी, सच में बहुत रिलीफ मिलता है। और सच में मेरे पास उन दिनों पे पैसे नहीं थे, बहुत पहले की बात है, मार्च की बात है, जब गुरुपा ने मुझे बोला था, नवरात्रि में बोला था नवमी पे कि शीतला माता को येलो चोला चढ़ाने का। तो पता है संगीत जी, मुझे ना गुरुजी ने खुद टेलीपैथी करा था कि हाँ ये वाला चोला मतलब मेरा वो सत्संग शायद से शेयर नहीं हुआ है अभी तक, बहुत पुराना सत्संग है और वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। तो मुझे गुरुजी ने खुद दिमाग में टेलीपैथी करी कि घर पे ही रखा हुआ है मैंने कपड़ा। तो मैंने घर पे रखा हुआ कपड़ा चढ़ाया था, गुरुजी ने वो भी स्वीकार करा था, मतलब माता रानी ने वो भी स्वीकार किया था। तो गुरुपना संगत जी सब कुछ स्वीकार करते हैं और मेरे साथ अपने अपने मंगलवार कर दिए थे बीच में, जैसे छूट गया था तो फिर मैंने कॉल किया था। तो मुझे सच में जब मैं गई हूँ ना और गाय को रोटी खिलाने का और गुड़ खिलाने को बोला था गुरुजी ने, कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुपा कुछ करने को नहीं बोलते थे, वहमों में पढ़ने के लिए नहीं बोलते थे, पर वो सच में पुरानी संगत से बोलते थे कि तुम अभी के अभी जाओ और ये ले करके आओ और ये चीज़ ब्लेस कराओ, ऐसे करके वो सबको बोलते थे संगत जी। मैंने कितनी पुरानी संगत के सत्संग में खुद से सुना है कि वो खुद से सुना है कि गोल्ड का ओम का लॉकेट लेकर के आओ। तो संगत जाती थी और वो खुद उनको ब्लेस कर करके देते थे। संगत जी आप बोलते थे अभी 1 किलो या 7 किलो चने दाल लेके आओ या फिर इसको दो, इस आंटी को दो, ऐसे करके ना संगत जी गुरुजी बोलते थे। और पुरानी संगत करती भी थी, उसी टाइम पे करती थी। और तो जितनी देर तक बैठने को बोलते थे बैठे रहते थे। तो ये चीज़ें मैंने पुराने सत्संग में भी सुनी है कि गुरुपा पान के पत्तों से भी उपाय करते थे। पान के पत्ते बोलते थे कि पान के पत्तों से उपाय करो, गुरुपा खुद ही उपाय करते थे। और अब ये संगत जी को करने को बोलते हैं गुरुपा उपाय। ऐसा नहीं है कि गुरुपा नहीं बोलते हैं संगत जी, या फिर ये मतलब वहम नहीं है। गुरुपा ये सच में करने को बोलते हैं और उपाय करने के बाद ना जो हमें रिलीफ मिलता है और जो गुरुपा दर्शन देते हैं ना संगत जी, उस टाइम पे जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं दर्शन में, अब ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो खुद मैंने फील किया है संगत जी। आज मैं दूसरा सत्संग कर रहे थे, अब ये वाला हो गया है, तो किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे मतलब संगत जी कोई माफ़ करना गलती हुई हो तो संगत जी पता नहीं क्यों मैंने ये सत्संग कर दिया है। शुक्राना 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 गुरुपा, आपने मुझसे जो जो भी करवाया, मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं कर पाई, मैं घर से बाहर निकल पाई, है ना। और गुरुपा ने उसमें मेरा पूरा का पूरा साथ दिया, मतलब हर वक्त मेरे साथ गुरुपा थे। ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी भी मुझे दिखती थी, हर वक्त मेरे साथ मेरे गुरुपा थे। तो शुक्राना 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 गुरुपा। फिर मेरे जैसे ही ये पैर में, मतलब मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है लेकिन ये कंप्लीट कर देती हूँ, तो मेरे पैर में ना इतनी मतलब कांच से इतनी बुरी तरीके से कट गया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी मुझे, मैं क्या करूँ। फिर मैंने जल्दी से, मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैंने अपने पार्टनर को कॉल किया, वो भी जल्दी से जल्दी आए
और वो भी मुझे कह रहे थे कैसे कट गया, मतलब इतना ब्लड देख के तो संगत जी उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो गुरुपा सच में मुझे तो थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि इनको भी पेन होता है ना देख करके। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे ये भी दिखाने के लिए, मुझे एहसास दिलाने के लिए। और गुरुपा उसके बाद से मैं मतलब हॉस्पिटल गई इसी बहाने, मतलब संगत जी सॉरी सॉरी सॉरी, उस टाइम पे संगत जी उस दिन क्या हुआ, मुझे इस चीज़ का ना बहुत डर लगता, तो मुझे लगा स्टिचेस का डर लगता है संगत जी, मुझे था कि स्टिचेस ना लगे, तो पट्टी ना लगी तो पट्टी मंगा ली थी। मतलब मैंने एक काम करते हैं कि ना हम ना मतलब उनको भी नींद आती क्योंकि संगत जी रात के 10 से 11 बज चुके थे, तो हमने कहा कि टिटनेस का टीका भी कल लगवा लेंगे, भी अब तो ब्लड रुक गया है, अब तो पट्टी कर लिया हमने, तो एक काम करते कल चलते हैं। तो मुझे फिर से रात भर नींद नहीं आई, मतलब नींद इतनी आ रही थी पर ना मैं सो ही नहीं पा रही थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। तो बहुत मुश्किल से सुबह नींद आई, तो मैंने बोला कि चलो शाम को जाएंगे। तो फिर हम शाम को हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ कि क्या ही बताऊँ संगत जी, मतलब कि हमारा ऐसा लगा कि जैसे हाँ गुरुपा ने जल्दी जल्दी हमें भेज दिया हो, क्योंकि हम गए और बहुत भीड़ थी, नंबर नहीं आ रहा था। और फिर मतलब ऐसा लगा जैसे गुरुपा हमारे साथ थे, हर टाइम हमारे साथ थे। और वहाँ पे एक आंटी थी संगत जी, जो कि संगत जी पता नहीं उनको ना पूरा हॉस्पिटल जाकर ना ऐसा लगता है कि हाँ गुरुपा ने हमें कितने अच्छा, हमें लायक बनाया है कि हम घर पे हैं, सही सलामत हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा। तो क्या हुआ कि वहाँ एक आंटी आई थी, वो ना खून से लथपथ हो रखी थी, बहुत खून ही खून, मतलब इतनी लथपथ हो रखी थी संगत जी। तो हमने पूछा तो बताया उन्होंने कि मतलब डॉक्टर ने बताया कि उनके बेटी ने ही उनको मतलब चाकू से मार दिया है, सीने पे चाकू से घोंप दिया है। मतलब संगत जी हम तो सुन के इतना हैरान हो गए ना, इतना हैरान हो गए संगत जी। उसके बाद से मैंने पता नहीं वैसे चिल्लाए जा रहे थे, कोई पंखा दे दो, कोई यहाँ पे पंखा कर दो, डॉक्टर मेरी सुन लो, मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, पता नहीं संगत जी क्या क्या बोल रहे थे। मुझे ना बड़ा, हम दोनों को बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी हेल्प करूँ। मैं गई उनके साथ संगत जी, सारे कह रहे थे ये पुलिस केस है, तो मतलब ये ऐसे है, और आंटी ने ड्रिंक व्रिंक कर रखी है, और ये ऐसे ही करती हैं, गाली वाली देती हैं, तो इसकी बेटी से लड़ाई होगी तो कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब कुछ तो हेल्प तो चाहिए। फिर मैंने आंटी से पूछा, तो वो ना अपने होश में नहीं थी, मतलब चिल्लाए जा रही थी, अपने होश में नहीं थी, तो कह रही थी पंखा कर दो। तो मैंने पुलिस वाले से पंखा तो करवा दिया। फिर कहती मैं ब्रेसलेट ना देने ही वाली थी कि उनकी गालियाँ सुनी मैंने, गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अपने गुरुजी को ऐसे तो किसी को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि और उनको संगत जी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो वो रखती भी कैसे। तो मैंने कहा गुरुपा मैं कैसे हेल्प करूँ इनके। इतने में उन्होंने मुझे बोला, आंटी ने, कि पानी पिला दो मुझे, कोई पानी नहीं दे रहा है। तो संगत जी मैंने कहा हाँ ये हेल्प करने का अच्छा तरीका है, तो मैं ना फिर जल प्रसाद साथ में रखती हूँ, और मैंने मंगाया उनसे, तो गाड़ी में था तो मैंने गाड़ी से मंगाया, और मैंने ना उनको कैसे कैसे करके जल प्रसाद पिलाया, चलो इतना ही पी सके वो। उसके बाद से वो खराब हो गया, तो संगत जी मतलब पेट में डाल दिया था वो वाला जल। तो पता नहीं क्यों चिढ़ रहे थे मेरे पार्टनर इस चीज़ में, पता नहीं, तो मैं नहीं आता तभी हॉस्पिटल, तभी मतलब हर जगह ब्लड ब्लड सा था, मतलब जो भी था गुरुपान जैसे भी था, वो गाली दे रही कुछ भी है, पर देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उनका ब्लड ब्लड ना सबको ब्लेस करना गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ सबको सब सही करना गुरुपा। बाकी तो सबका आप खुद ही देख लो, आपको पता है कि कैसे क्या है क्या करना है, बस
सब पे मेहर करना गुरुपा, सब पे मेहर करना, सबका भला करना, शुक्राना 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 गुरुपा। उनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास कराने के लिए फिर हम घर आ गए थे। टीका भी लगवा लिया था और मतलब शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ज़्यादा नहीं कटा, पता नहीं गुरुपा ने मेरा कौन सा बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया है। और उस दिन फिर मेरे को फीवर की और मुझे दवाई वही लेनी थी मैंने, और फीवर का भी हो गया था क्योंकि मैं कितने से कुछ कर नहीं पा रही थी, तो पेन किलर लगा लिया था। तो इंजेक्शन लगाने के बाद मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया था, मैं ठीक फील कर रही थी। तो अभी और शुक्राना सत्संग है जो कि मैं नेक्स्ट वाले में शेयर करती हूँ, और अब मैं यहीं पे विराम करती हूँ। बहुत बड़ा हो गया है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और गुरु जी, अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो उसके लिए भी माफ़ कीजिएगा क्योंकि गला मेरा ख़राब है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, जो आप इतनी मेहनत से मतलब सुन के सत्संग को शेयर करते हैं और पहले सुनते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसको पता नहीं कैसे आप मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ संगत जी के किससे आंटी जी ना मतलब सुन करके या पहले हमारा सत्संग सुनते और ए टू जेड वो सेम टू सेम वैसा ही बताते हैं अपनी वॉइस में। तो शुक्राना 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 आंटी जी आपका। मैं गुरुपा आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, जो इतना बड़ा कष्ट था जो आपने छोटे में काट दिया है। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तेरा नुकसान होने से बचा लिया है। तो शुक्राना गुरुपा आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मॉर्निंग में ही मैंने शुक्राना सत्संग किया था। गुरुपा मुझे बार बार कह रहे थे शुक्राना कर, और बार बार ये मैसेज आ रहा था। गुरुपा ने कहा फिर कुछ सोचना ही नहीं होता, मैंने कर दिया। पर उसके बाद मैंने सोचा कि फिर से एफबी पर देखती हूँ क्या वही मैसेज आ रहे हैं, पर ऐसा मैसेज फिर फ्लैश नहीं हुआ। और उसके बाद एक सत्संग सुन रही थी संगत जी। उस सत्संग में एक आंटी जी कह रहे थे कि गुरुपा ने कहा है कि आज तेरा 100 सत्संग पूरे हो गए हैं, तो शायद गुरुजी मुझे इसीलिए मैसेज दे रहे थे कि सत्संग शेयर कर। और वो आंटी जी कह रहे थे कि 99 हो गए हैं, इसके बाद 100 हो जाएंगे। मैंने संगत जी मैंने गिव नहीं, पर गुरुजी ने जो कहा है वो सही ही होता है। पहले भी एक बार ऐसा ही मैसेज आया था कि आज सत्संग शेयर करने के बाद तेरे 21 सत्संग कंप्लीट हो जाएंगे, और तब भी मैंने गिना नहीं था संगत जी। पर बाद में जब गुरुपा ने कहा था कि गिन तो 21 ही थे, इसीलिए गुरुपा ने मुझसे सत्संग ही शेयर करवाया है कि मेरे 100 सत्संग कंप्लीट हो गए हैं। फिर गुरुपा ने कहा कि तूने मेरा इतना शुक्राना किया है, तुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम तो बहुत लकी हैं कि हम आपके सत्संग शेयर कर रहे हैं। हर कोई आपकी संगत नहीं है, आपने जिसे चुना है वही आपके सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, गुरुपा ने मेरा हाथ तब पकड़ा था जब मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था, पर गुरुपा ने उसे होने नहीं दिया। हाँ, कुछ बुरा ज़रूर हुआ है, पर वो ही गुरुपा मुझे दिखा रहे थे कि देख तेरे साथ क्या होने वाला था।
संगत जी, गुरुपाद जब मेरे लाइफ में आए तब ये कहा था कि ये सब मैंने ही किया है, अगर ये मैं ना करता तो वो लोग तेरी ज़िंदगी में जहर घोल देते। संगत जी, मेरे हस्बैंड के ऊपर जो वशीकरण तो किया ही हुआ है, पर मेरे बेटे के ऊपर भी वशीकरण कर दिया है, जिस वजह से मेरा बेटा भी बदल गया है। अब वो भी जॉब करता है, इसलिए अब मुझसे पैसे लेने के लिए, मुझसे दूर करने के लिए लोगों ने मेरे बेटे के ऊपर भी वशीकरण कर दिया है। और मेरा बेटा उनकी प्रॉपर्टी में से भी कुछ नहीं ना मांगे, ऐसा कर दिया है। वो यही कहते हैं कि मैं अपना बना लूँगा, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप बना लूँगा खुद का। संगत जी, कैसे लोग हैं ये? पहले मेरे हस्बैंड का वशीकरण करके उनके दिमाग में, उनका दिमाग ख़राब किया, उनके दिमाग में ये सब कुछ डाल दिया कि अब तुझे कभी घर नहीं लेना है, उसे पूरी ज़िंदगी रेंट के घर पे रखना है। यही नहीं, जो घर मेरे हस्बैंड के पैसे से है, संगत जी, इससे मैं से भी तुझे कुछ नहीं लेना है, वो हमारे ही हैं। और मेरे हस्बैंड से सब कुछ करवाते थे, और आज ये मेरा हस्बैंड के ऊपर कर्जा हो गया है और हेल्थ भी डाउन हुई है। और संगत जी, उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। संगत जी, मैंने ऐसे माँ बाप और भाई कहीं नहीं देखे थे। यहाँ तक कि गुरुपा ने कहा था कि वो लोग तेरा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। संगत जी, ऐसे घटिया लोग मैंने कभी नहीं देखे थे, जो अपने ही बेटे का घर खराब करके उसे नौकर बनाकर रखना चाहते थे। और मेरे ससुर ने अपनी शादी अच्छी तरह से की, और संगत जी, देवर भी उसकी बीवी बच्चों के साथ अच्छे से रहते हैं। और मेरे हस्बैंड ये तक नहीं सोचने देते कि उनका एक बेटा है जिसकी शादी भी करनी है। संगत जी, गुरुपार है तो कल उनका वशीकरण भी ख़त्म हो जाएगा, और गुरुपार ना होते तो मेरे बच्चों का क्या होता। संगत जी, मेरे हस्बैंड को इन सब का होश ही नहीं है, और वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा चलाते हैं, कठपुतली की तरह। और मेरे बेटे को मेरी फ़िक्र नहीं है, वो भी पीजी में रहता है। संगत जी, उसे भी ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे पापा हमको नहीं पूछते हैं, और मैं भी अब मेरी मम्मी को नहीं देखता हूँ। संगत जी, देखो, एक माँ बाप ने मिलकर क्या किया अपने बेटे के साथ, अपने ही बेटे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो लोग अपनी लाइफ, अपना ससुराल अच्छे से एंजॉय करते हैं। मेरे हस्बैंड को मेरे मायके वालों के ऊपर भी इतने कान भरे हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, दुश्मन बना दिया है। ब्लैक मैजिक करके मेरा मायका भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। गुरुपा, अब आप उनका वशीकरण ख़त्म कर दो, उनको बुद्धि दो कि उनका परिवार आज कहाँ पर है। संगत जी, गुरुपा ने ये भी सच है कहा है कि माँ बाप भी अपने नहीं होते हैं। गुरुपा के अलावा हमारा कोई नहीं है। संगत जी, कोई नहीं आया मेरा साथ देने के लिए, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, पर गुरुपा मेरा साथ दे रहे हैं। संगत जी, आज एक उपाय गुरुपा ने करने के लिए कहा था कि छोटी बच्ची को चूड़ी पहनाना है, और सिंदूर पहले माता को चढ़ाकर अपनी मांग में भरना है। सॉरी गुरुपा, आज नहीं कर पाई, पर कल आपकी आज्ञा होगी तो ज़रूर करूँगी। संगत जी और गुरुपा, अगर सत्संग लिखते टाइम कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं ना, जब गुरु जी हमें अपनी संगत चुन लेते हैं, फिर हमें किसी भी तरह की कोई भी
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है संगत जी, क्योंकि गुरुपा तब अपने आप देखते हैं कि अपने बच्चों को उन्होंने क्या देना है, कैसे देना है, कब और क्यों देना है। क्योंकि संगत जी, हम चाहे अपने लिए जितना मर्जी सोच लें, लेकिन जो गुरुपा हमारे लिए डिसाइड करेंगे, जो गुरुपा ने हमारे लिए सोचा होगा ना संगत जी, वो दी बेस्ट होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ है, और उन्होंने इतना अच्छा परिवार दिया है जिसके जिनके मन में कोई खोट नहीं होगा। हमें उन परिवार की तरफ से ही हमारे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, हमें उनसे ही जवाब मिलेगा, हमें उनसे ही इशारे मिलेंगे कि हमें क्या करना है, या गुरुपा हमें क्या करवाना चाहते हैं हमसे, या हमें क्या बताना चाहते हैं। तो हमें संगत जी वो गुरुजी ने एक परिवार दिया, तभी तो कहते गुरुजी का संगत परिवार है ना। और संगत जी, गुरुजी ने संगत तो बना लिया, लेकिन अब हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है। क्योंकि संगत जी देखो, गुरुजी की जब हम मुट्ठी भर संगत बनना ना बहुत मुश्किल नहीं है। क्या करना है, जो गुरुपा ने हमें इशारे दिए हैं, क्या हमें जो वचन दिए हैं हमें उनको फॉलो करना है। उन्होंने जो हमें कहा है हमें वो करना है। वहम भ्रमों से तो बहुत ज़्यादा दूर रहना है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, गुरुपा किसी भी धर्म को मानने के लिए मना नहीं करते हैं संगत जी। जिन भी संगत के मन में ऐसा आता है ना कि हम तो इनको मानते हैं, अब गुरुपा को मानेंगे तो वो क्या सोचेंगे, या हम पे कुछ उल्टा ना हो जाए, नहीं संगत जी। गुरुपा का ही रूप है सब, और सब गुरुपा के रूप है, गुरुपा सबके रूप है। तो संगत जी, बस हमें मानना है, सच्चे मन से मानना है, और हमेशा अपना बेस्ट देना है कि गुरुपा जो आप कहेंगे ना बस हम वही करें। स्पेशली संगत जी, मंत्र जाप करो, कुछ मांगो मत उनसे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मानो। और मांगना है ना तो उनसे उन्हीं को मांगो कि गुरुपा हमें आप चाहिए। संगत जी, जब हमारी ज़िंदगी में गुरुपा आ जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि भाई दुख खत्म हो गए। क्योंकि हमें गुरुपा के बारे में पता ही तब चलता है जब हमारी लाइफ में दुख आने वाले होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि अच्छा हम गुरुपा से मिले हैं, उनसे जुड़े हैं, तो हमारी ज़िंदगी में अब कष्ट ज़्यादा आ रहे हैं, हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं है। गुरुपा हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, तभी वो हम उनसे जुड़ पाते हैं। बस ख्याल रखना है और हमेशा गुरुपा का शुक्राना करना है, क्योंकि जितना हम शुक्राना करेंगे संगत जी गुरुपा का, उतना ही कम है, हम उतना ही गुरु जी से और क्लोज होते चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि संगत जी, आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।